गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी मॉक टेस्ट 11 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने अप टू मॉक टेस्ट 10 बताया गया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। हु हैड गिवन द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो भी थ्योरी है दैट इज़ कंसर्निंग टू द एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन ने फॉर्मुलेट किया था। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन gave the theory of evolution in his book Origin of Species। इस किताब के अंदर ये फॉर्मुलेट किया उन्होंने। सो इट वाज proposed by him is known as the theory of natural selection। सो इस theory को क्या कहते हैं? the theory of natural selection। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? डार्विन को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर मेंडल इज टर्म्ड एज यहाँ पे डार्विन नहीं, ग्रेगर मेंडल है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ग्रेगर मेंडल इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही इज डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। प्लीज़ चेंज इट। ग्रेगर मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है। यहाँ पे जो भी पूछा गया है, यहाँ पे डार्विन जो है नेचुरल सिलेक्शन सही है। सो यहाँ पे ग्रेगर मेंडल कर दीजिए। ग्रेगर मेंडल इज टर्म्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही हैज़ डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ग्रेगर मेंडल। विच आर द फॉलोइंग आर द सोर्सेस विच प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। जैसे कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस दैट प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस एज वेल एज फॉसिल्स। ये तीनों जो है सोर्सेस दैट प्रोवाइड एविडेंसेस फॉर द एवोल्यूशन। आपको एवोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एविडेंस इससे पता चल जाता है। नेम द फॉसिल बर्ड दैट लुक्स लाइक ए बर्ड बट हैज़ मेनी अदर फीचर्स फाउंड इन रेप्टाइल। वी न्यू दैट आप आर्किट्रेक्स जो है एक फॉसिल बर्ड टाइप आपको दिखने को मिलता है विच लुक्स लाइक ए बर्ड बट इट हैज़ मेनी अदर फीचर्स लाइक रेप्टाइल्स। आप एक बार इंटरनेट पे सर्च करिए, इसके नाम पे आपको इजीली आपको पिक्चर पता चल जाएगा। नेम द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। वो ऑर्गन्स जो है जो हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? डिफरेंट है, बट हैव द सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस। वो परफॉर्म भी सिमिलर फंक्शन करते हैं, अपीयरेंस भी आपको सिमिलर देखने को मिलता है। उसको एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए होमोलॉगस क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, उसका डिफरेंस आपको पक्का पता होनी चाहिए। जैसे एनालॉगस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड ए बर्ड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सिमिलर फंक्शंस। सो यहाँ पे जो भी स्पीसीज है वो अलग है पर उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है और पर उसका जो काम है वो सही है, सेम है उड़ने के लिए। एव्स हैव एवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। जो भी एव्स है कहाँ से आपको देखने को मिलता है? रेप्टाइल से। जैसे कि बर्ड्स है, दे एवॉल्व द थेरोपॉड डायनासोर्स ड्यूरिंग द जुरासिक अराउंड 165 to 150 million years ago। Birds are not just closely related to the dinosaurs, they really are dinosaurs। This is what most people mean when they say that birds are reptiles, although technically according to the phylogenetic system mammals are also reptiles। so जो भी mammals है वो reptiles से बना हुआ है। which of the following are the postulates of Darwin's theory of evolution। इस डार्विन्स theory of evolution के अंदर within any population there is natural variation you will find। Even though all species produce a large number of offsprings, populations remain fairly constant naturally। The struggle for survival within populations eliminates the unfit individuals। ये सभी चीज़ आप लोग देखने को मिलता है डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अंदर। अगला जो है by the process by which new species develop from the existing species is known as speciation। What exactly the speciation is? It is a process by which new species develop from the existing species। इसको कहते हैं speciation। It is a formation of new species from the above article। We have seen what is evolution, theory related to the evolution etc. in the form of question and answers। As you can see how exactly it has been given। साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन देखा जाए, यहाँ पे आपको सभी करेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स होता है,
और जो भी मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन में इंक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट देख सकते हैं, डाइजेस्टिव स्पैज़म भी देख सकते हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अबाउट द लेज़र, इवन इन ए डायमंड लेज़र बीम कैन ड्रिल ए होल। यस, लेज़र कैन हैव द penetrating power of the diamond. A variety of lasers have been made from solids like ruby crystal and semi-conducting materials, liquids and gases. It is also true. यहाँ पे दिया गया है, it is a technique for producing intense beam of light, ultraviolet or infrared radiation of different wavelength दिया जा रहा है, ये गलत है। All waves in laser they travel in phases. What is the first step in photosynthesis? Here you can see in photosynthesis through the light excitement of an element of chlorophyll pigment. This is what the first step of photosynthesis. Which one of the following elements the drum of photostat machine is made up of? What are the drum we have in Xerox machine or photocopier machine? That is made with the selenium. What will be the ratio of oxygen produced to that of consumed in daylight as when the rate of respiration is less than that of photosynthesis? Here as you can see, that is the ratio is 10:1. So 10 parts of the oxygen we have in daylight and the respiration is less that of the photosynthesis. In photosynthesis, particles in this process, how many molecules of NADPH and ATP are required to reduce 6 molecules of carbon dioxide to glucose? Here 18 adenosine triphosphate and 12 NADPH. These are the, in this process these molecules are ATPs, that is 18, and NADPH, that is 12. Mention the internal factors that influence photosynthesis. Here whatever the photosynthesis we have, what are the influence are there? Size, position and structure of stomata, as well as maintenance of turgidity of the leaf cells and relative proportion and distribution of क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफाइल। ये सब चीज़ें जो इंटरनल फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करने के लिए हेल्प करता है। नेम द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। वो इंटरनल था, अभी एक्सटर्नल क्या है? लाइट इंटेंसिटी ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरत होता है और टेम्परेचर भी ज़रूरत होता है, वो जो कि एक्सटर्नल है। अगला स्टेटमेंट देखा जाए यहाँ पे, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिक्सेशन एंड रिडक्शन ऑफ carbon dioxide in the stroma of the chromoplast. That is correct. And it is also known as Kelvin cycle. इसको क्या कहते हैं? Kelvin cycle। इसमें क्या होता है? एक process involves fixation and reduction of carbon dioxide in the stroma of the chloroplast. इसको कहते हैं Kelvin cycle। बाकी light is necessary for this reaction, एक गलत है, लाइट के बिना भी हो सकता है। What do you understand by NADP? ये जैसे कि इसमें देखा जाए ए पार्ट ऑफ sRNA कह सकते हैं। लाइट रिएक्शन के बारे में देखा जाए, इन दिस रिएक्शन लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज आल्सो ट्रूथ। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ adenosine triphosphate, truth। NADPH2 is generated, it also happens, so all of these three are correct. In photosynthesis dark reaction is called so because it doesn't require light energy। ये जो फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन के अंदर लाइट की ज़रूरत नहीं है, ये भी सही है। फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड क्लोरोफिल की ज़रूरत होता है, एज वेल एज लाइट की ज़रूरत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी ज़रूरत होता है। इफ़ वी से द चाइल्ड हैज़ एन IQ ऑफ 100%, व्हाट डज दिस मीन? द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू हिज एक्चुअल एज। जो भी उसका एज है उसका मेंटल एज भी वैसे ही है। Honey is sweeter than cane sugar or corn syrup. Which one of the following carbon sugars is responsible for this? यहाँ पे आप देखिएगा लेवुलोज है जो honey is sweeter than the cane sugar or corn syrup. So here the carbon sugars is responsible for this is levulose. That is the one which is very important. Photosynthesis is what? Anabolic process. आपको याद रखनी है, ये anabolic process है। Name the pigment which is responsible for absorption of light in plants। वो है क्लोरोफिल की ज़रूरत होता है जिससे फोटोसिंथेसिस के लिए।
इन बैक्टीरिया नेम द कलर ऑफ लाइट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो लाल कलर लाइट की बहुत ज़रूरत होता है। क्वांटोसोम्स आर फाउंड इन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर आपको क्वांटोसोम्स देखने को मिलता है। कौन सा मेम्ब्रेन है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्ते में होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फोटो सिस्टम्स के बारे में है। फोटो सिस्टम्स आर अरेंजमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स पैक्ड इनटू थाइलेकॉइड, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम। मेनी प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन फोटो सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा जितने भी प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर एक ही फोटो सिस्टम होता है। अगला देखा जाए, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हाउ एग्जैक्टली इट हैज़ बीन एक्सप्लेन विद द कैसे फॉर्म होता है यहाँ पे C6H12O6 यानी ग्लूकोज आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड, ऐसी कौन सी डिसीज़ है? साइट्रस कैंकर एक ऐसा डिसीज़ होता है जिससे पूरा पत्ते से लेके सभी डैमेज होता है। साइट्रस कैंकर, इट्स ऑरिजिनेटेड इन चाइना, लीव्स ब्रांच सभी अफेक्ट होता है। नेम ए डिसीज ऑफ प्लांट इन विच फाइन वेबिंग अकर्स ऑन अंडरसाइड्स ऑफ द लीव्स, स्पाइडर माइट्स होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेम द डिसीज ऑफ प्लांट इन विच फाइन वेबिंग अकर्स ऑन द अंडरसाइड्स ऑफ द लीव्स, दैट इज स्पाइडर माइट्स। सो दिस इज द डिसीज ऑफ द प्लांट। Those organs which have some basic structure but different functions, उसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स। आप देख सकते हो it has got the basic structure but different functions. Here I'm very sorry, you have to go through this question. What is those organs which have the same basic structure but different functions, इसको क्या कहते हैं? It is not fossil guys, homologous analogous। homologous आप जानते हैं और यहाँ पे analogous हो सकता है, आप लोग इसको प्लीज़ चेक करिएगा। Those organs which have different basic structure but have the similar appearance and perform similar functions are called, that is, analogous. What are those animals called which eat both plants and animals, that is omnivorous? Human is a omnivore. What is the shedding of flowers, leaves and fruits followed by formation of scar tissue in a plant, that is called abscission? बहुत ही important है। शेडिंग ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, इसको कहते हैं एब्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय कंप्लीट और पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटीरियल, इसको क्या कहते हैं? उस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल को हम लोग ह्यूमस सैंड कहते हैं। पार्शियल और डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटीरियल इज कॉल्ड। द कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप्स विद इन ए कम्युनिटी इज कॉल्ड फूड वेब। ये फूड वेब क्या है? कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप्स विद इन ए कम्युनिटी। व्हाट आर द हेटेरोट्रोफ्स? मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगी व्हेन ऑब्टेन फूड बाय ब्रेकिंग डाउन सब्सटेंसेस इन डेड प्रोटोप्लाज्म, इसको कहते हैं डिकम्पोजर्स। व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू ए फील्ड थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड इरिगेशन? इसमें क्या होता है? द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू ए फील्ड थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स, एक आर्टिफिशियल मीन्स के हिसाब से हम उसको वाटर सप्लाई देते हैं, इसको इरिगेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द प्लफिंग एंड कल्टिवेटिंग द लैंड कॉल्ड? इसको कहते हैं टिलिंग, टॉयलिंग कह सकते हो, जिसको फ्लफिंग एंड कल्टिवेटिंग ऑफ लैंड। द लॉन्गेस्ट फाइबर इन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, इसको कहते हैं एक्सॉन, जो कि लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। द एक्सॉन पासेस द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड सिनाप्स। देखिएगा, जो भी एक्सॉन्स है दे पासेस द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन्स थ्रू ए जंक्शन, उसको क्या कहते हैं? साइनाप्स कहते हैं। what are those reflect actions called which involved in brain, that is cerebral reflexes? इसमें हम लोग ब्रेन में देख सकते हैं cerebral reflexes को। The chemical substances which coordinate the activities of living organisms and also their growth are called hormones. What exactly the hormones are? These are the chemical substances that coordinate the activities of living organisms and for their growth also.
When the parent organism splits to form new organisms, that is called binary fission. मैंने बताया था binary fission, splitting, नया बनना. The process of getting back a full organism from its body part is called regeneration. एक body part से नया बनना, ये the process of getting back a full organism, उसको कहते हैं regeneration. The breaking up of a body of a simple organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism. इसको क्या कहते हैं? fragmentation. ये इसमें क्या होता है? The breaking up of the body of a simple organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism. इसको कहते हैं यहाँ पे fragmentation. When new plants are obtained from the parts of the old plants without the help of any reproductive organs, इसको कहते हैं vegetative propagation. इसमें क्या होता है? When new plants are obtained from the parts of old plants, इसमें vegetative propagation होता है. When the cut stems of two different plants are joined together in such a way that two stems join and grow was a single plant, इसको कहते हैं grafting. बहुत ही important है. The transfer of the pollen grains and the anther and stamen of the stigma of a carpel, इसको क्या कहते हैं? Pollination कहते हैं. कुछ सवाल एक दो रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं. चलिए इसमें अगला क्या है दिया गया देखते हैं. थैंक यू. हैव ए गुड डे. हैव ए ग्रेट लाइफ.